नमस्ते। आज जानने का प्रयास करते हैं सृष्टि अथवा पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जिस प्रकार जन्म के पीछे मृत्यु और मृत्यु के पीछे जन्म चलता रहता है, उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय भी होता रहता है। ऋग्वेद के इस मंत्र से हमें यहाँ पता चलता है कि प्रलय काल में यह जगत मूल प्रकृति के रूप में था। यह अंधकार में विलीन था, कुछ भी जानने योग्य नहीं था, सब ओर अवकाश ही अवकाश था। सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा से यहाँ जगत व्याप्त था। परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप में परिणत करके सृष्टि की उत्पत्ति की। सृष्टि की उत्पत्ति के 3 कारण हैं: परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति। यह तीनों स्वरूप से अनादि है। परमात्मा जीवात्मा को उसके शुभ अशुभ कर्मों के फल देने के लिए ही सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय करता रहता है। इस प्रकार मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया और मन का निर्माण होता है। अहंकार से ही 5 प्रकार की तन मात्राओं का भी निर्माण होता है, जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। इन्हीं तन मात्राओं से ही पंच तत्व का भी निर्माण होता है, जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। इन्हीं पंच तत्वों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी सजीव और निर्जीव तत्व है, सभी यहाँ पंच तत्व से ही बने हुए हैं। इससे अधिक कोई छठे तत्व की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक शास्त्रों के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 कारणों से होता है। उन्हीं 6 कारणों की व्याख्या हमारे षड दर्शन में एक एक करके की गई है। मीमांसा में कहा गया है कि कर्म चेष्टा के बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं, अर्थात परमात्मा अगर सृष्टि निर्माण के लिए कर्म चेष्टा नहीं करेंगे तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं। उसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में समय को सृष्टि निर्माण का कारण बताया गया है। न्याय दर्शन में कहा गया है कि उपादान कारण ना होने से कुछ भी नहीं बन सकता। उपादान कारण से अर्थ है प्रकृति के नहीं होने से सृष्टि नहीं बन सकता। योग दर्शन में कहा गया है विद्या, ज्ञान, विचार ना किया जाए तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वही सांख्य दर्शन में कहा गया है तत्वों के मेल ना होने से यहाँ सृष्टि नहीं बन सकती। वेदांत दर्शन में कहा गया है अगर बनाने वाला ही ना बनाए तो यहाँ सृष्टि नहीं बन सकती। इस प्रकार सृष्टि के अलग अलग जो 6 कारण हैं, उनकी व्याख्या हमारे षड दर्शन में की गई है। जब सृष्टि निर्माण का समय आता है तब परमात्मा ओम नाम की ध्वनि से कंपन उत्पन्न करता है। इस कंपन से मूल प्रकृति के 3 तत्व सत्य, रज और तम में भी कंपन उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप महतत्व का निर्माण होता है। महतत्व से अहंकार, अहंकार से इंद्रिया, तन्मात्राएं, मन तथा पंच तत्व का निर्माण होता है और इन्हीं पंच तत्व से पृथ्वी का भी निर्माण होता है। प्रलय अवस्था में यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के आश्रय में लीन हो जाता है। पुनः जब उत्पत्ति का समय आता है तो परमात्मा उसे अपने आश्रय से निकालकर प्रकट अवस्था में उत्पन्न कर देता है। अतः सृष्टि की प्रकट अवस्था ही परमात्मा की प्रकट अवस्था है और जगत को प्रलय अवस्था में लाना उनकी अप्रकट अवस्था है। इसे शास्त्रों में क्रमशः जागृत और सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। पृथ्वी उत्पत्ति क्रम में सर्वप्रथम पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र तथा भूमि का निर्माण होता है। तत्पश्चात पेड़, पौधे और वनस्पतियाँ, उसके पश्चात पशु, पक्षी एवं जीव जंतुओं का निर्माण होता है। सबसे अंतिम में मनुष्य जाति की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः पृथ्वी में जीवन का प्रारंभ होता है। प्रलय काल में सबसे अंतिम में उत्पन्न हुआ मनुष्य जाति का अंत सबसे प्रथम होता है। इसके पश्चात पशु पक्षियों का, तत्पश्चात पेड़, पौधे तथा वनस्पतियों का। इस प्रकार क्रम उल्टा चलता हुआ संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के आश्रय में विलीन हो जाती है। इस प्रकार परमात्मा के प्रेरणा से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है और यह अनंत काल तक चलता रहता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।